दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। बड़ी खबर, बिहार में बीएड एंट्रेंस में शामिल होने के लिए स्नातक में 50% अंक हुआ अनिवार्य। जी हां, बीएड में प्रवेश पात्रता को लेकर सीईटी बीएड के स्टेट नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। यदि आवेदक को स्नातक में 50% से कम अंक है तो फिर उसके लिए स्नातकोत्तर में 55% अंक अनिवार्य किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीटेक योग्यताधारी को गणित एवं विज्ञान विषय में अनिवार्यता के साथ 55% अंक होना चाहिए। बड़ी खबर, बिहार में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में 20,000 को मिलेगा रोजगार, 10,000 लोगों की होगी स्थायी बहाली। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करेगा। इसमें अगले साल तक करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें श्रमिक, ऑपरेटर व तकनीशियन के सहित इंजीनियर भी शामिल होंगे। करीब 10,000 लोगों की स्थायी बहाली की जाएगी। विभाग अपनी सभी सड़कों के रखरखाव की कार्य योजना बना रहा है। इसी महीने से रखरखाव संबंधी काम पूरी तरह विभागीय इंजीनियर और अधिकारी संभालने लगेंगे। अगले महीने करीब 700 असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर भी स्थायी बहाली के तहत विभाग को मिलने की संभावना है। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बड़ी खबर, देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट, डीसीजीआई ने मंजूरी दी। जी हां, कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीन उत्पादन और टीकाकरण पर सरकार पूरा जोर दे रही है। इसी कड़ी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए सीरम ने डीसीजीआई से ट्रायल लाइसेंस की अनुमति मांगी थी। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद सीरम भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण कर सकेगा। बिहार सरकार का आदेश, बिहार के इन 2 जाति के लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में मिलेगा प्रमाण पत्र, 10% का आरक्षण का लाभ। जी हां, बिहार में गैर आरक्षित वर्ग के तहत 2 अन्य जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पत्र भेजा है। सरकार के पत्र में कहा गया है कि वैसी जातियां जो अधिसूचित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है, वैसे भी सभी जातियां गैर आरक्षित वर्ग के अधीन मानी जाएगी। गैर आरक्षित वर्ग की कोई सूची नहीं है, लिहाजा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित सूची के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग में रखा जाए। इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र उनके आवेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है। साथ ही निर्धारित मापदंडों के अनुरूप इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाए। बड़ी खबर, देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम होगा पटना में। पटना के दोनों म्यूजियम होंगे आसपास, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर का होगा सबवे टनल। जी हां, बिहार और पटना के लोगों के लिए सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम अंडरग्राउंड कनेक्टेड होगा, जो देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम होगा। दोनों म्यूजियम के बीच सबवे टनल लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें कई कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। दोनों म्यूजियम की आपस में कनेक्टिविटी से बिहार के पुराने इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी और लोगों को विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। वहीं मीठापुर तालाब परियोजना के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना जल्द लागू करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, माता या पिता की कोरोना से हो गई है मौत तो बच्चों से कोई फीस नहीं लेगा बिहार का ये कॉलेज। जी हां, पटना एएन कॉलेज ने एक बड़ा कदम उठाया है। कॉलेज में पढ़ रहे किसी भी स्टूडेंट के अगर माता पिता में से किसी एक या दोनों का निधन कोरोना से हो गया है तो एएन कॉलेज ऐसे स्टूडेंट को मुफ्त में पढ़ाएगा। कॉलेज ने यह फैसला IQAC की बैठक में लिया है। बैठक में शामिल सभी लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। फैसला लिया गया कि ऐसे स्टूडेंट को 100% फीस माफ कर दी जाएगी। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SP शाही ने कहा कि महामारी के इस विषम परिस्थिति में कॉलेज प्रशासन अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में 66 दिनों में लगेंगे 5 करोड़ पौधे। सीएम नीतीश ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत। जी हां, बिहार में अगले 66 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस महाअभियान की शुरुआत की है, जो 9 अगस्त के दिन अर्थात बिहार पृथ्वी दिवस तक चलेगा। इस बीच 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए तैयारी पहले से पूरी की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं एक अन्य मार्ग स्थित आवास में महोगनी प्रजाति का पौधा लगाया। मालूम हो कि अभियान चलाकर बिहार का हरित आवरण पिछले कुछ सालों में 9 से बढ़ाकर 15% तक किया गया है। इसे अब 17% करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने तय किया है, जिस पर काम किया जा रहा है। बड़ी खबर, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार के लोगों की जाती है सड़क हादसे में जान। एक साल में इतने लोगों की हुई मौत। सड़क दुर्घटना होने के बाद समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से बिहार में सबसे अधिक मौतें हो रही है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सड़क दुर्घटना होने पर 72% मामलों में मौत हो जा रही है। अगर गोल्डन आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया जाए तो मौत को कम किया जा सकता है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष बिहार में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें 7205 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु दर 72% रही। वहीं यूपी में 42,572 सड़क दुर्घटनाओं में 22,655 की मौत हुई, जो 53.2% रही। कर्नाटक में 40,658 सड़क दुर्घटना में 10,958 की मौत हुई, जो 27% है। और बात करें मध्य प्रदेश में तो 50,669 सड़क दुर्घटनाओं में 11,249 की मौत हुई, जो 22.2% रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 की तुलना में 2020 में बिहार के 12 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये जिले हैं जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, सीतामढ़ी, बक्सर, सहरसा, गोपालगंज, वैशाली, बांका, भागलपुर, रोहतास व पूर्वी चंपारण। बिहार में सीनियर रेजिडेंट के लिए निकली बम्पर नियुक्ति। 1797 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करें। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट state.bihar.government.in पर स्वास्थ्य विभाग सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2021 के लिए 7 जून से 20 जून 2021 तक bcebo.bihar.government.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग की ओर से प्रमाणित होनी चाहिए। और अंत की बड़ी खबर, 2 महीने का राशन पूरा और मुफ्त में ना मिले तो इस नंबर पर करें फोन, दोषी का रद्द होगा लाइसेंस। जी हां, कोरोना महामारी में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से राशन कार्ड धारकों को उनके यूनिट अनुसार मई और जून में 2-2 महीने का गेहूं और चावल दिया जा रहा है। इस राशन के लिए धारक को 1 रुपया भी दुकानदार को नहीं देना है। सरकार के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद कम राशन देने और ताल लेने का आरोप कई दुकानों पर उपभोक्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। पटना में लगातार मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल अधिकारी मुकेश रंजन ने अपना फोन नंबर 9473191202 जारी किया है। इसमें आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।